तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों ने बुक्स की मांग की थी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ टेक्नीशियन। तो इन सभी की मैं बुक्स बताऊंगा आपको अभी 2 मिनट में। लेकिन उससे पहले एक बार सिलेबस देखिए, आपको बहुत काम में आने वाला है ये ग्राफ से समझकर आप बहुत कुछ अपना अचीव कर पाएंगे, समझ पाएंगे चीज़ों को। देखिए, ग्रुप डी का सिलेबस हम देखते हैं। रीजनिंग 27 से 28। देखिए, जो सिलेबस है उसमें दिया गया है 25%, और मैथ्स का ये 30-30 नंबर दिया गया है। लेकिन आप लोग ऐसा ना समझे कि जो नोटिफिकेशन में दे दिया गया है वही पत्थर की लकीर है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेज होते रहते हैं। जो पेपर आता है उसमें एक दो क्वेश्चंस कम या ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज आते रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेम रहते हैं जितना होना चाहिए। तो जनरल अवेयरनेस 20 से 22 और साइंस के 20 से 22 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और वेटेज आप देखेंगे तो साइंस का ग्रुप डी में 22%, रीजनिंग का 28%, मैथ्स का 28% और जनरल अवेयरनेस का 22%। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, मैथ्स और रीजनिंग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में लगभग 50 से 60% का हिस्सा कवर करता है, और इसमें भी देखिए लगभग 60% मैथ्स और रीजनिंग है। एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो एनटीपीसी देखिए, सीबीटी फर्स्ट, रीजनिंग 25 के आसपास रहने वाला है, मैथ्स 35 के आसपास रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस 35 के आसपास रहने वाला है, और साइंस 3 से 4 5 लास्ट 5 क्वेश्चंस। तो इसमें भी एनटीपीसी के सीबीटी 2 में रीजनिंग 35, मैथ्स लगभग 40 35 40 के आसपास रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस 45 50 तक जा सकता है, साइंस का 3 4 क्वेश्चन। तो देखिए, ये क्वेश्चन कम ज़्यादा रहता है, इसलिए बिल्कुल आप उस पर मत जाइए कि कुछ गलत बता रहा है एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे। तो एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में वेटेज देखेंगे आप, साइंस से 4% है, रीजनिंग 26%, मैथ 35% और जनरल अवेयरनेस 35%। देखिए, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी के लिए। इन तीनों में जो मैथ्स और रीजनिंग पर कब्जा बना के रखेगा उसका 50% हर पेपर, ये मानिए, पास है। 50% पर उसका आराम से कब्जा है। उसके बाद में देखिए, एनटीपीसी वालों को सिर्फ जनरल अवेयरनेस और पढ़ना पड़ेगा। साइंस का भले ही आप एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब भी आपका काम चलेगा। सीबीटी 2 की अगर हम बात करें, रीजनिंग 29%, मैथ्स 29% और जनरल अवेयरनेस 39%। देखिए, जनरल अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है एनटीपीसी में, जो भाई एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। एएलपी की अगर हम बात करें तो एएलपी में रीजनिंग देखिए, सिलेबस में 25 क्वेश्चन दे के रखा है, लेकिन आपको पेपर में 23 4 5 या 6 तक आपको देखने को मिल सकते हैं। मैथ्स में 20 नंबर दिया हुआ है, लेकिन मैथ्स के आपको 20 से 23 4 5 एक दो कम या ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के 10 12 क्वेश्चंस हो सकते हैं, और साइंस के 18 क्वेश्चन दे रखा है। मैं पेपर देखा हूँ, क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं कि 17 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं। ये एक दो ऊपर नीचे होता रहता है। सीबीटी 2 की अगर एएलपी की हम बात करें तो रीजनिंग 25%, 25 नंबर, मैथ्स 25, जनरल अवेयरनेस 10 11 और साइंस 35 36 37 के आसपास रहने वाली है। सीबीटी 2 की बाद में हम डिटेल में बात करेंगे, इस पर मैं डिटेल में अभी तक एक भी बार बात नहीं किया हूँ, क्योंकि सीबीटी फर्स्ट पहले आप लोग पास कर लो। सीबीटी फर्स्ट में साइंस का वेटेज 23%, रीजनिंग 32, मैथ्स 30 और जनरल अवेयरनेस 15। देखिए, मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, मैथ्स और रीजनिंग अगर आपका है तो एएलपी का सीबीटी फर्स्ट आपका आराम से पास होने वाला है। सीबीटी 2 में रीजनिंग 25% और मैथ्स 26%, यानी कि 50% आपका मैथ्स और रीजनिंग का है सीबीटी 2 में, और बाकी का बचा हुआ 50% जनरल अवेयरनेस और साइंस का है। साइंस की हम बात करेंगे सीबीटी एएलपी के लिए, लेकिन अभी उसके लिए टाइम है। आरपीएफ एसआई की बात करें, रीजनिंग 35, मैथ्स 35, जनरल अवेयरनेस 40 45 और साइंस 10, 9 या 10। तो इसमें आरपीएफ एसआई का सिलेबस देखेंगे, जनरल अवेयरनेस 35% हो रहा है, रीजनिंग 29% और मैथ्स 29%। लगभग 60% मैथ्स और रीजनिंग आरपीएफ एसआई में कवर कर रहा है। आरपीएफ कांस्टेबल में देखिए, रीजनिंग 35, मैथ्स 35, जनरल अवेयरनेस 40 43 और साइंस है 7 8 9 के आसपास। आरपीएफ कांस्टेबल देखिए, इसमें 29% और 29% मैथ्स और रीजनिंग, यहाँ भी लगभग 60% सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग ही कवर कर रहा है।
जनरल अवेयरनेस 34%, साइंस है 8%। जीडीसी देखिए रेलवे एम्प्लॉय जो जीडीसी एग्जाम देते हैं उसमें रीजनिंग 30, मैथ्स 30, जनरल अवेयरनेस 25 और साइंस 15। साइंस 15%, रीजनिंग और मैथ्स देखिए दोनों मिला करके 60% कवर कर रहा है इसमें, और जनरल अवेयरनेस 25%। अभी आते हैं बुक्स पर, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे थे, बुक्स। अभी इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको बुक कौन सी चाहिए उसके लिए हम बात करेंगे। देखिए बुक्स चाहिए मैथमेटिक्स की, अभी शॉर्ट सॉल्यूशन चाहिए आपको, डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए, दोनों तरीके के सॉल्यूशंस इस बुक में आपको मिलेंगे। और इसमें 10,000 के आसपास क्वेश्चंस हैं, और ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो पहले रेलवे में आपके इन एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इसलिए मैथ्स की प्रीवियस ईयर की बुक आपको चाहिए तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं, मैथमेटिक्स की, किरण प्रकाशन की। आपको अमेजोन पर आराम से मिल जाएगी, और आप जयपुर जैसे किसी शहर में हैं तो आराम से आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग की देखिए इसमें भी शॉर्ट में सॉल्यूशंस और फुल फॉर्म में सॉल्यूशंस दिए गए हैं, और इसमें लगभग 8-9 हज़ार के आसपास रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। देखिए इतने क्वेश्चंस, और ये वीडियो सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं है, मैंने इन दो बुक्सों का उपयोग किया है मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए, और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा यही हुआ कि मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और वो भी वो क्वेश्चंस जो रेलवे में पहले पूछे गए थे और आगे पूछे जा रहे हैं और पूछे भी गए थे। जब मैं पेपर दे रहा था तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे लग रहे थे कि मैं इनको सॉल्व किया हूँ पहले, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की थी इन बुक्स से, और क्वेश्चंस आते हैं मिलते जुलते। तो आप रीजनिंग के लिए ये वाली बुक्स ले सकते हैं, ये भी आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगी। देखिए रेलवे सार संग्रह सामान्य अध्ययन की जिनको बुक्स चाहिए आप ये वाली बुक्स ले सकते हैं। अभी हम बात करते हैं साइंस के लिए। भाई आप लोग साइंस के लिए और जीके के लिए बुक्स की मांग करते हैं। देखिए साइंस और जीके इन दो चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको हमेशा दो बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो थ्योरेटिकल पढ़ने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन को आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर दोगे और सीख लोगे, लेकिन साइंस और जीके की बात रही तो उसको आप डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपको पहली वाली जो बुक दिख रही है आपको सामान्य ज्ञान के नाम से, इसमें डिटेल में आपको एनसीईआरटी का दिया गया है हर एक टॉपिक्स को, आपके रेलवे के लेवल का। और दूसरी जो बुक है आपको, ये है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। देखिए किरण प्रकाशन मुख्य रूप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही काम करता है, और इनको अपना पूरा जोर, अपनी पूरे प्रयास ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स और मॉडल पेपर्स बनाने में अपना लगाते हैं। इसीलिए इनकी बुक्स हमेशा बेहतर रहती हैं, और इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अभी सामान्य अध्ययन पहली वाली बुक से आप डिटेल में पढ़ेंगे, और क्वेश्चंस आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव तो दूसरी वाली जो बुक है क्वेश्चन बैंक, इसमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सभी टॉपिक्स जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पॉलिटी, विज्ञान, राज्य, सामान्य ज्ञान, सभी टॉपिक्स टेबल मतलब आपको जो चीज़ें जिस फॉर्म में याद करने में आसानी रहेंगी उस तरीके से उनको बना के दिया गया है, टेबल फॉर्म में बना के दिया गया है। तो ये वाली आप बुक ले सकते हैं। दूसरी आपको सिर्फ विज्ञान ही विज्ञान की, यानी कि साइंस ही साइंस की बुक चाहिए, तो पहली वाली वही सेम बुक है जिसमें आपको साइंस के टॉपिक्स दिए गए हैं, तो साइंस के लिए लेनी है। और दूसरी ये जो बुक दिख रही है रेलवे सामान्य विज्ञान, तो इसमें साइंस के जो क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, पूछे गए हैं 2018 से 23 तक, यानी कि एएलपी का जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उससे लेकर के अब लास्ट तक एनटीपीसी वगैरह का, ग्रुप डी का, जेई के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उनमें साइंस के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को ऑब्जेक्टिव इसमें दिया गया है। और देखिए एनटीपीसी सीवीटी फर्स्ट के लिए 129 सेट मिलते हैं, ग्रुप डी के लिए 40 सेट मिलते हैं, एलपी के लिए 30 सेट्स मिलते हैं, आरपीएफ के लिए 9 सेट्स मिलते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 19 सेट्स मिलते हैं। 2023 का जो जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ था वो भी इसमें है। तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स हुए थे उनको ले लिया गया है,
अभी आपको बुक से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन था उसका आपको जवाब मैंने बहुत अच्छे से समझा करके दे दिया गया है। आप ये बुक्स ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं और अच्छे लेवल की तैयारी कर सकते हैं। देखिए अभी आपका एग्ज़ाम का टाइम है और 1-2 महीने बचा हुआ है, तो इस समय पर आपको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालने हैं, और प्रॉब्लम आती है तो थ्योरेटिकल जो आपके पास नोट्स हैं, जो बुक्स है, वहाँ से आप वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।